अस्सलाम वालेकुम। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ आपका होस्ट अरशद शाहीन। मैं अपने मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन को कनाडा के फेडरल कैपिटल ओटावा से खुशामदीद कहता हूँ। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, आप देख रहे हैं मेरा चैनल आप और हम शाहीन और उज़ैर के साथ। नाज़रीन, बेशुमार ख़बरें हैं मेरे पास, लेकिन अभी की बात है कि मेरी नज़र से एक वायरल वीडियो का जो क्लिप है वो गुज़रता है। तो फिर मैंने ये सोचा कि क्यों ना ये जो वीडियो क्लिप है इसके बारे में अपने मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन जो हैं उनके साथ शेयर किया जाए। तो नाज़रीन, बात कुछ यूँ है कि हमारे मुल्क के एक जय्यद आलिम दीन हैं जो कि पिछली कई दहाइयों से बैरून मुल्क रहते हैं, उसी मुल्क में रहते हैं जिस मुल्क में मैं मौजूद हूँ। नाम है उनका डॉक्टर ताहिरुल कादरी। उनकी एक वीडियो का क्लिप मैंने देखा। वो फरमाते हैं कि मियाँ नवाज़ शरीफ जब 1990 में इक़्तिदार के मनसब पे थे तो उन्हीं अदवार में, उन्हीं सालों में, उन्हीं दिनों में वो ये फरमाते हैं कि इन्होंने, मियाँ नवाज़ शरीफ साहब ने स्टील मिल लगाई। किस मुल्क में? वो मुल्क है न्यूज़ीलैंड। वो फरमाते हैं कि न्यूज़ीलैंड में उनको जाने का इत्तेफाक हुआ जिन दिनों में वो मिनहाजुल कुरान के सिलसिले में बताते हैं कि न्यूज़ीलैंड गए। वहाँ पे उस दौर के जो प्राइम मिनिस्टर न्यूज़ीलैंड के थे, जिनका नाम उन्होंने भला सा बताया, डेविड लैंग, उनसे उनकी मुलाकात होती है। और वो जो मौजूदा प्राइम मिनिस्टर बकौल डॉक्टर ताहिरुल कादरी के, बकौल प्राइम मिनिस्टर ऑफ न्यूज़ीलैंड, वो बताते हैं कि मियाँ नवाज़ शरीफ ने न्यूज़ीलैंड में स्टील मिल लगाई उस दौर में, और 49% उनके शेयर्स उस स्टील मिल में थे, और 51% जो शेयर्स थे वो न्यूज़ीलैंड गवर्नमेंट के थे, और ये सरकारी मिल थी। तो ये बात जो है, वो जो वीडियो वायरल हुई है उसमें ताहिरुल कादरी ने ये बात बताई है। नाज़रीन, मैं किसी की मुखालफत नहीं कर रहा। मैं हमेशा ये बात कहता हूँ, मेरे मुअज़्ज़ज़ पाकिस्तानियों, आप जहाँ कहीं भी बसते हैं, जिस तरह से आपको अपना वतन, अपना मुल्क प्यारा है, उसी तरह से मुझे भी अपना मुल्क पाकिस्तान प्यारा है। और ख़ास तौर पर आप समझते हैं कि हम जो ओवरसीज़ हैं, उनकी जो भावनाएं होती हैं, उनकी जो हमारी खुशियाँ और गमियाँ होती हैं, वो जुड़ी होती हैं पाकिस्तान से। हमारी ख्वाहिशात पाकिस्तान से शुरू होती हैं और पाकिस्तान पे ख़त्म होती हैं। तो जब मैं बात करता हूँ डॉक्टर ताहिरुल कादरी के बारे में, कि मियाँ नवाज़ शरीफ के बारे में, ये बेशुमार जब कभी भी मौका मिलता है ये बात करते हैं। तो नाज़रीन, मैंने अक्सर ये बात की है कि मियाँ नवाज़ शरीफ जो हैं वो पहले बिजनेसमैन हैं, फिर वो इक़्तिदार के मनसब पे फायज़ होते हैं। इसलिए उनके ज़हन में पैसा बनाने की जो ख्वाहिश है वो कूट कूट के भरी हुई है। लेकिन सिर्फ़ जो फ़र्क है वो इतना है कि जिस तरह से उन्होंने अपने बिजनेसेस को एस्टैब्लिश किया
اگر وہ کوشش کرتے تو پاکستان کو بھی سونے کی چڑیا بنا سکتے تھے. انہوں نے ایسا نہیں کیا. انہوں نے اپنے بزنسز کو بہت بڑھایا. اس کے مقابلے میں پاکستان کو اس طرح سے ترقی نہیں دی. لیکن پھر بھی انہوں نے جو کام میاں نواز شریف صاحب نے ملک میں کیے وہ کام روز روشن کی طرح ان کی مثال قائم و دائم ہے. کوئی ان کے جتنے بھی پروجیکٹس ہیں آج بھی نظر آتے ہیں. لیکن اس بات کو میں بھی مانتا ہوں, آپ بھی مانتے ہیں کہ میاں نواز شریف نے اپنے بزنسز زیادہ بڑھائے لیکن پاکستان کو اتنا عروج پہ نہیں لے کے گئے. یہ بات میں مانتا ہوں. لیکن میرا سوال جو ہے وہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب سے ہے کہ آپ کا سٹیٹس, آپ کی حیثیت, آپ کا مقام, آپ کا رتبہ کیا تھا؟ مجھے یاد ہے 1985 میں اتفاق مسجد جو کہ ماڈل ٹاؤن میں ہے, مجھے وہاں جانے کا اتفاق ہوتا ہے اور مجھے معلوم ہوتا ہے کہ طاہر القادری جو ہیں وہ مسجد میں, اتفاق مسجد ماڈل ٹاؤن میں خطیب ہیں اور میاں شریف کے بہت قریب ہیں. تو ناظرین, میں جو بات آپ کو کہنا چاہتا ہوں, نواز شریف کی خرابیاں, برائیاں سب کچھ ایک طرف, لیکن آج جو ڈاکٹر طاہر القادری صاحب آپ کو نظر آتے ہیں یہ بینیفیشری ہیں میاں نواز شریف, میاں شریف اور اس کی فیملی کے. کیوں کہ مجھے وہ وقت یاد آتا ہے جب یہ اتفاق مسجد میں خطیب ہوتے تھے. آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ آج بہت سے ایسے پاکستان میں لوگ ہیں جو کہ میاں نواز شریف کے پروردہ ہیں, میاں نواز شریف کے بینیفیشری ہیں. لیکن کیونکہ میاں نواز شریف نے اپنے کاروبار کو زیادہ بڑھایا اور پاکستان کی طرف اتنی توجہ نہیں دی, پاکستان کے جو معاملات تھے ان کو اتنے عروج پہ نہیں پہنچایا جس کی طرف سے وہ لوگ میاں نواز شریف کے بارے میں بے شمار قسم کی باتیں کرتے ہیں. لیکن اصل میں وہ بینیفیشری ہیں میاں نواز شریف کے. کیوں کہ جب میاں نواز شریف چیف منسٹر پنجاب تھے بہت سے لوگوں کو انہوں نے نوازا, بہت سے دوستوں کو انہوں نے نوازا. گو کہ انہیں چاہیے تھا کہ رائٹ مین فار دا رائٹ جاب رکھتے, لیکن جن اصحاب نے ان کے ساتھ دوستی رفاقت رکھی, میاں نواز شریف نے ان کو بام عروج تک پہنچایا. اور آج وہی ان میں سے ون آف دیم ڈاکٹر طاہر القادری ہیں. اور آج وہ باتیں جس طرح سے کرتے ہیں وہ محسوس ہوتا ہے کہ ایسی باتیں کرنا مناسب نہیں ہے. اگر آپ اتنے ہی لائل ہیں پاکستان کے ساتھ, پاکستانی قوم کے ساتھ, تو خدارا یہاں کینیڈا میں رہنے کی بجائے, دنیا کے دورے کرنے کی بجائے, جو مذہب کا سہارا لیا ہوا ہے پالیٹکس میں, آپ پاکستان میں جائیں, پاکستان میں جا کے اپنی قوم کی خدمت کریں پاکستان میں رہ کے. کیوں کہ یہ جو دولت کے انبار ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے لگائے ہوئے ہیں یہ مرہون منت ہے میاں نواز شریف کے. تو اس لیے اس قسم کی باتیں کرنا مناسب نہیں ہے. یہ پاکستان کی بھی بدنامی ہے. جب آپ باہر بیٹھ کے ایسی باتیں کریں گے تو یہ ملک کی بھی بدنامی ہے اور آپ کو بھی بیرون ملک میں اچھے لفظوں میں یاد نہیں کیا جائے گا, اچھی نظر سے نہیں دیکھا جائے گا. اس لیے میں یہ بات بارہا کہتا ہوں کہ میاں نواز شریف لائل ہیں, سنسیئر ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. کیوں کہ انہوں نے اپنے تمام جو کاروبار تھے, اپنا تمام پیسہ جو تھا وہ ان کا ملک میں تھا. لیکن جو ہی ان کو 1999 میں
जनरल मुशर्रफ ने टॉपल किया तो फिर उन्होंने अपना पैसा बैरून मुल्क जो है वो ट्रांसफ़र करने की कोशिश की, वरना वो अपने मुल्क में सब कुछ रखा हुआ था। तो नाज़रीन, ये बात कहना कि मियाँ नवाज शरीफ ने न्यूज़ीलैंड में मिल बना ली, स्टील मिल बना ली, और वहाँ पे जो पैसा गया वो सारा करप्शन का पैसा था, तो इसमें कोई सच्चाई और कोई हकीकत मैं नहीं समझता। इसलिए मोअज़्ज़ज़ पाकिस्तानियों, इस वक्त की सूरत हाल नवाज शरीफ की फेवर में है। मियाँ नवाज शरीफ के साथ इस्टेब्लिशमेंट मौजूद है, इसलिए अगर उनको प्राइम मिनिस्टर इस्टेब्लिशमेंट बनाना चाहती है तो यकीनी बात है हमारे जो अस्करी इदारे हैं असल में वही मुल्क की सिक्योरिटी के ज़ामिन हैं। अगर मुल्क को कोई ख़तरा होता है या मुल्क में कोई ख़राबी होती है तो सबसे पहले जो नुकसान होगा वो अस्करी इदारों को होगा। इसलिए मैं नहीं समझता कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट जो है वो कोई गलत फ़ैसला करेगी। अगर वो किसी पॉलिटिशियन को इक़्तिदार पे लेके आती है तो उनको चाहिए कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिल के मुल्क को खुशहाली की तरफ लेके जाएं। पूरी दुनिया में ऐसा होता है। अमेरिका जैसे मुल्क में देख लें, आपका क्या ख्याल है कि प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स अकेला काम करता है? पेंटागन उसके साथ इन्वॉल्व होता है, स्टेट डिपार्टमेंट उसके साथ इन्वॉल्व होता है, और ये CIA उसके साथ इन्वॉल्व होता है। ये सारे मिल के मुल्क अमेरिका की खिदमत करते हैं और सारे मिल के काम करते हैं। इसलिए पाकिस्तान में अगर इस्टेब्लिशमेंट नवाज शरीफ को लाना चाहती है तो मेरे पाकिस्तानियों, होश के नाखन लो, पाकिस्तान को सही सिमत में जाने दो। इसी में आपकी भी भलाई है और हम जो ओवरसीज़ हैं उनकी भी भलाई इसी में है। तो नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो। इस वक्त आप अपने होस्ट अरशद शाहीन को कनाडा के फेडरल कैपिटल ऑटवा से इजाज़त दीजिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।